नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से व्रतियों के सभी पापों का नाश होता है और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक चंपक नगर था जिसमें एक वैखानस नाम का राजा राज करता था। वैखानस के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा वैखानस को अपना राज्य बहुत प्रिय था। वह अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करता था। एक दिन राजा को बहुत बुरा सपना आया। उसमें उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं भुगत रहे थे। ये देखकर राजा का मन बहुत ही द्रवित हो गया और करुणा और अश्रु से भर गया। सुबह उठकर उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा का वर्णन किया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह अपने पिता को इस प्रकार नरक की यातना में देखकर उसका मन बहुत उदास हो चुका है। यदि एक पुत्र के नाते वह उनको कष्ट से मुक्त नहीं करा सकता तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए कृपा करके वह उनका मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से वह अपने पिता को इस नरक की यातना से मुक्ति दिला सकते हैं। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि उनकी नगर की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है जहां महान तपस्वी पर्वत मुनि रहते हैं। वह त्रिकाल ज्ञानी है, उनको उनकी शरण में जाना चाहिए। वह अवश्य ही उनकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा वैखानस उसी समय जंगल की ओर निकल पड़े। वहां पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। महान तेजस्वी और तपस्वी पर्वत मुनि ने राजा से समाचार पूछा। राजा ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से राज्य और राज्य के सभी लोग सुरक्षित हैं। बस एक ही व्यथा है जिसके समाधान के लिए वह उनके शरण में आया है। इतना कहकर राजा ने अपने स्वप्न की बात सुनाई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि मग्न हो गए और उन्होंने राजा की भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार किया। कुछ समय बाद आंखें खोलकर उन्होंने राजा से कहा कि उनके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्म के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं। ये सुनकर दुखी राजा ने ऋषि से पूछा कि इसका निवारण क्या है। वह किस प्रकार अपने पिता को इस पाप कर्म से, इस नरक से मुक्ति दिला सकता है। पर्वत मुनि ने कहा कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। यदि वह एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेंगे और उस अर्जित पुण्य फल को अपने पिता को अर्पित करेंगे तो अवश्य ही उनके पिता को नरक से मुक्ति मिलेगी। ऋषि की बात से संतुष्ट होकर राजा वापस अपने महल में आ गए और आने वाले महीने में उन्होंने अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। उससे अर्जित पुण्य फल को उन्होंने जैसे ही अपने पिता को अर्पित किया, उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा ने अपने पिता को दिव्य विमान में बैठकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ की ओर जाते देखा। दोस्तों, ये एकादशी चिंतामणि के समान है, इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पितृ यदि नरक में भी हैं तो भी उनका उद्धार होता है और उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।